श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। नृणामयम परो धर्मम सर्वेशाम समुद्वातम त्रिलशनातरवर्जर सातमा येन तुष्यति। भाव संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला का आदि का श्रवण कीर्तन स्मरण, उनकी सेवा पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य सख्य और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। संस्कारा यद विच्छिन्नामम सद्योतो जगादयम यज्ञाधयन दानानि विहतानि द्विजन्म नाम जन्म कर्म वदाता नाम क्रिया सच्च श्रम चोदिताम। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। विप्रासदानादिनी षण्डश्याना प्रतिग्रहम राजाज्ञो वृत्यम प्रजागुप्तर विप्रादवाकराधभियम। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियो को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वेशस्तु वार्तावृतश्च नित्यम ब्रह्मकुलानुगम दुजाशुषावृतश्च स्वामिनो भवेत। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। वार्ता विचित्रशालिना वृषलोचनम विप्रत विप्रच्युतैर्यम शेषी चोत्तरोत्तरा। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोच्छन। यज्ञ आदि कराकर धन लेना, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना, नित्य प्रति धान्य आदि मांग लाना, किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर उन्हें शील तथा बाजार में पड़े हुए इनमें से पीछे पीछे की वृत्ति अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। जगन्योनोत्तमाम वृतमनापद्दि भजे नरम ऋते राजनमापत्तसु सर्वमाशमपि सर्वशम। निम्न वर्ण के पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। ऋतामृताभ्यम जीवेत मृत्युन्न प्रमृत्यने वा सत्तानुताभ्यम जीवेत न शवृत्तया कथचन। ऋतु, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानुरुत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु श्वान निवृत्ति का अवलंबन कभी ना करे। ऋतुम मोक्षाशीलम प्रोक्तम मृतम यदाचितम मृतम तु नित्याचंग्या सयात प्रमृतम कर्षणम स्मृतम। बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न शील को बीनकर शिल्लोच वृत्ति से जीविका का निर्वाह करना रत है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी आयचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांगकर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना परमृत है। सत्यानानुतम तु वाणिज्यम सौवृत्राच सेवनम वर्जेततामम सदा विप्रो राजनश्च जगोस्ति पिताम सर्ववेदमयो विप्रम सर्वदेवोमयो नृपम। वाणिज्य सत्यानुमृत है और निमन सेवा करना श्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। शमोदमस्तम शोचम संतोषम शांतिराजर्वम ज्ञानम ध्यानतोमत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम सन। शम, दम, ताप, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण है। शौर्यम वीर्यम धृति तेज सत्याग आत्मजम क्षमाम ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च शस्त्र लक्षणम। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण है। देव गुरुवच्युत्ते भक्ति स्त्रिय वर्ग परुषपोषणम आसक्त्यम मुद्यमो नित्यम निपुण वेश लक्षणम। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना
आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण है। स्त्रीणाम च पतिदेवानम तच शुश्रूणुकुलता तदुन्नोषो नो वृष्टिश्च नित्यम तदधारणम। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। सम्मार्जनोपले भाभ्याम गृहमंडल वर्तनीयम सम्मच मंडिता नित्यम परिमृष्ट परिचिदा। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे। कामे रुचावच्यम साध्वी प्रश्येन दमेन च वाक्यम सत्यम प्रियम प्रेमना काले काले भजेत पतियम। अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे। विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करे। संतुष्ट लोलोपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक अप्रेमत्ता सूचियम स्त्रीगदा पतियम तो पतितम भजेत। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण होकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे। यह पतियम हरिभावे न भजे चिरेव तत्परा हरित्मना हर लोके म पत्या शिरेव मोदते। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्यों को प्राप्त होते हैं और वो श्री लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती हैं। वृत्यम शंकर जाति नाम तत्कुलो कृता भवेत आचरणोपामा मन्नत जानते वासियायानम। युधिष्ठिर जो चोरी तथा अन्यान्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंतवसाई वर्ण जातियों की वृत्ति वे ही हैं जो कुछ कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई है। प्रायम स्वभावितो नृणाम धर्मो युगे युगे वेद दुर्व्यम स्मृतो राजन प्रत्यय चे शर्मकृतम। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है, वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। वृत्तय स्वभाव कृतया वर्तमानम स्वकर्म कृत हितवा स्वभावजम कर्मेशन्य गुरुनाथ तामियात। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। उप्यमानम मुहम क्षेत्रम स्वयं निर्व्यतामिहात न कल्पत्ते पुनम सत्य उक्तम बीजम च नश्यति। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। एवं कामश्यम चितम कामनातिमित सेवया विरज्यते था राजन विघ्नवत्त काम विद्धूयम यस्य यलक्षणम प्रोक्तम पुंसाम परुणाभिवजकम यदन्त्यत्रापि दर्श्यत तत तेनेव विनर्दर्शिते। जिस पुरुष के बतलाने वाले जो लक्षण कहा गए हैं, वह यदि दूसरे भी मिले तो उसे भी उसकी समझना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर नार संवादे सदाचार निर्णयो नामेकादशोऽध्यायम्। श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम। अथ द्वादशोऽध्यायम्। ब्रह्मचार्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरुहर्त्यम आचार्यदास वर्णिचो गुरो धृसुद्रो सोहदम। नारद जी कहते, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायं प्रतारूपासीत गुरुवगर्ण के सुरातामानम उभे संदे च यतवाग जप ब्रह्मण समाहितम। सायकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य
और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जाप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे सन। छंद्यासदीयत गृहोर्तो सचेत सुयंतितम उपक्रमे वसाने च चरणों शीर्षान मेत। गुरुजी जब बुलावे तभी पूर्णतः या अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेककर प्रणाम करे। मेखला जिन्न वांसांसी जटादंडकम मंडलोनु विभ्रयादुपवित्वयितम च दर्भपार्थ योदिताम। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलु, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करे। सायं प्रताशदरे भेक्षम गुरुवेत निवेद्यत भुंजित यद्दनुज्ञातो न चेदुपवसेत कवचित। सायकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांगकर लावे और उसे गुरुजी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दे तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर ले। सुशीलो मित्रभोग दक्षम श्रद्धानो जितेन्द्रियम यावदर्थतम व्यवरेत स्त्रियशु स्त्रीनिर्जितेषु च। अपने शील की रक्षा करे, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करे, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करे सन। वर्जेत प्रेमादागतातम गृहस्थो ब्रह्मद्रवतम इंद्रियानि प्रमाथानि हरन्त्यपि यत्मरणम। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचार्य का व्रत लिए हुए उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान है, यह प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले को मन को भी शुद्ध करके खींच लेती है। केश प्रसाद स्थान भंचनादि काम गुरु स्त्रिय विरवती भी अम्म कार्यात्मनो युवा। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करवावे। नग्नवादिनम प्रेमदानाम घृतकुंभ समम पुमान सुतामपि रहो जन यदा यदवादर्थ कृत। स्त्रियां आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए, जब एकांत में न हो तभी भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। श्री राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, शिव पार्वती भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक महाराज की जय, नंदीश्वर महाराज की जय, विठल रखमाई भगवान की जय, विष्णु देवता की जय, गरुड़ देवता की जय, मत्स्य देवता की जय, साई बाबा की जय, वैष्णो देवी माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महाकालिका माता की जय, महासरस्वती माता की जय, मुंबा देवी माता की जय, एकवीरा माता की जय, जीवदानी माता की जय, सप्तशृंगी माता की जय, तुलजा भवानी माता की जय, गुरुदेव बाबा की जय, कुलदेवी माता की जय, भारत माता की जय, सन देवता की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय, श्री सन देवता की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मंगल भवन मंगलहारी सुद्रभव दशरथ जर बिहारी राम, सिया राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरुं देव सर्वकारशिव सर्वदा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम संदेवताय नमः।